ये शुरू करते हैं प्रश्नावली 15.2 और इसके कुछ सवाल हल करते हैं। तो निम्न बिंदुओं को वर्गांकित कागज यानी ग्राफ शीट पर अंकित कीजिए और जांच कीजिए कि क्या वे सभी सरल रेखा पर स्थित है। ये जैसे जैसे अभी हम लोगों ने अभी पिछले दिनों कुछ प्रैक्टिस करी है उसी पर आधार पर देखना है। तो ग्राफ शीट कैसे होती है आपको पता ही है, ये ऐसे ग्राफ शीट होती है, ये ऐसा है, ठीक है। सारे के सारे एक ही लाइन पर लेने की कोशिश करते हैं और जैसे मैंने बताया था इसको मूल बिंदु करना है, इसको लिखते हैं एक्स अक्ष और इसको लिख देते हैं वाई अक्ष। और फिर क्या करते हैं ए बी सी डी के लिए पहले तो ये इसका विभाजन करते हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे बराबर बराबर अंदाज से विभाजन कर लीजिए। 2 3 4 5 6 7 8। और जो आपके पास ग्राफ शीट होती है उसमें तो ऑलरेडी पहले से ये बना रहता है, केवल आपको पेंसिल से खींच के नामांकन कर देना है। और हमने यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 और 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे ही तीनों अलग पहले अलग ग्राफ शीट बना लेते हैं, फिर काम करने में हमें आसानी हो जाएगी। ये रही दूसरी ग्राफ शीट और ये रही तीसरी, और वर्गांकित कर दीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 8 में कर रहा हूँ यहाँ पर, जिससे ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, आप जितनी ज़रूरत है उतना ही भी कर लीजिए। 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 2 3 4 5 6 7 8 इधर भी 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 7 8। चलिए इसमें इस वाले में ए लेंगे, इस वाले में बी को लेंगे और इस वाले में सी को लेंगे, तीनों को एक साथ प्रदर्शित करने की कोशिश करते हैं। चलिए तो ए का है, पहला है 4 0। तो 4 देखिए मैंने पहले बताया था कि जो हमारा निर्देशांक होता है, जो पहला निर्देशांक होता है वो एक्स अक्ष पर आता है और जो दूसरा निर्देशांक कामा के बाद लिखा रहता है वो वाई अक्ष पर आता है। तो ठीक इसी प्रकार ढूंढते हैं। चलिए तो एक्स अक्ष पर 4, वाई अक्ष पर 0, वाई अक्ष पर 0 यानी यहीं पर, यानी कि यही वाला है, हमको मिल जाएगा। इसी को हम बोलेंगे ए और इसको लिख देंगे 4 0। बी है 4 2, यानी एक्स अक्ष पर 4 लेंगे, वाई अक्ष पर 2 लेंगे, इन दोनों को ऐसे बढ़ाएंगे तो ये यहाँ कहीं आके मिल जाएगा। तो इसको बोल देंगे 4 2 और इसका नाम है बी। सी है 4 6, तो ये 4 एक्स अक्ष पर और ये वाई अक्ष पर, इसको ऐसे बढ़ाएंगे या बढ़ाएंगे तो ये यहाँ कहीं आके, ये 6 इधर आके यहाँ ऐसे मिल जाता है। तो इसका नाम हो गया 4 6 और ये है सी। डी है 4 और 2.5, 1 2 3 4 और 2.5, यानी ये 4 गया और ये यहाँ आया, ये यहाँ पर। तो 4 2.5। अब क्या ये सरल रेखा पर है तो सारे बिंदुओं को मिला दीजिए। ये गया, ये गया, ये गया, ये ए बी सी डी सारे के सारे मिल गए। अगर आप चाहे तो अगर इसी तरह के आपको मिलेंगे तो ये आगे बढ़ जाएगा। इसका मतलब क्या हो गया, ये किसी, देखिए सरल रेखा नजर आ रही है, बिल्कुल ये सरल रेखा पर स्थित है। तो क्या लिखेंगे, सरल रेखा पर स्थित है। हाँ सरल रेखा पर स्थित है, इसका जवाब क्या हो जाएगा, हाँ सरल रेखा पर स्थित है, यहां लिख लीजिए। बी में देखते हैं 1 1, ये रहा 1 इसका, ये 1 इसका, इन दोनों को ऊपर बढ़ाएंगे तो ये यहाँ कहीं मिल जा रहे हैं। ये 1 1 बन गया, इसका नाम है पी, तो हम भी यहाँ पर लिख देंगे पी। दूसरा है 2 2, तो इस 2 को बढ़ाइए, इस 2 को बढ़ाइए, ये आके यहाँ मिल गया, ये 2 इधर गया, ये 2 इधर आया, ये यहाँ पर आ गया, ये हो गया क्यू 2 2। आर 3 3, तो ये रहा 3 और ये रहा 3, ये जाके यहां मिल गया, ये तो ये बन गया 3 3 और इसका नाम है
आर, फिर एस है 4 4, ये रहा 4 और ये रहा 4, ये बढ़ाते 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 ये यहाँ आ गया, तो ये बन गया 4 और 4 और इसका नाम एस। अब सरल रेखा है कि नहीं, देखो मिलाने की कोशिश करिए, ये बिल्कुल सीधा जा रहा है, इसका मतलब ये क्या हुआ, ये सीधी रेखा तो जा रही है, क्रॉस पे है वो अलग बात है, लेकिन सीधी रेखा है। अगर सीधी जा रही है तो हमको लिखना है ये सरल रेखा में, हाँ सरल रेखा पर स्थित है, ये सारी चारों बिंदु यानी पी क्यू आर एस इस सरल रेखा पर स्थित है। इसको लेते हैं सी में के 2 3, तो एक्स अक्ष पर लेंगे 2, वाई अक्ष पर 3, तो ये 2 और ये बढ़ के यहाँ आ गया, यानी ये वाला जो हो गया ये है 2 और 3, इसका नाम है के, ये रहा के। एल 5 3, एक्स अक्ष पर चलिए 5, वाई अक्ष पर चलेंगे 3, तो ये दोनों आके यहाँ मिल गए, ये हो गया 5 3, ये है 5 और ये है 3, इसका नाम है एल। एम देखेंगे 5 5, तो 5 तो अभी एक्स अक्ष पर है और वाई अक्ष पर जा रहा है 5, ये ऐसे बढ़ेगा, ये ऐसे बढ़ेगा, ये यहाँ आके मिल रहा है, ये 5 और 5 और ये जा रहा है एम बिंदु पर। एन 2 और 5, एक्स अक्ष पर 2 चलना है, ये एक्स अक्ष पर 2 चला, वाई अक्ष पर ये जाना है 5, ये गया ये गया ये गया ये गया, ये है एन और इसका निर्देशांक है 2 और 5। अब मिलाइए, पहले के बना था तो के मिलाया, फिर एल बना, फिर एम बना, फिर एन बना और फिर इसको आपस मिला दीजिए, क्या कैसा मिल रहा है, ये चतुर्भुज टाइप का बन गया ये। तो दिखाना क्या है, ये सरल रेखा और उसमें 4 4 सरल रेखाएं हैं, तो ये सरल रेखा पर स्थित नहीं है। तो क्या ये सरल रेखा पर स्थित है? नहीं, यह सरल रेखा पर स्थित नहीं है, नहीं यह सरल रेखा पर स्थित नहीं है, ये इसका ऐसे जवाब देना पड़ेगा। तो ये जांच करने पर हमें क्या मिला कि ये जो सरल रेखा नजर आई, ये भी सरल रेखा नजर आई, लेकिन ये 4 अलग अलग रेखाएं बनी, इसका मतलब ये सरल रेखा नहीं है। ये दूसरा प्रश्न लेते हैं, बिंदुओं 2 3 तथा 3 2 में से गुजरती हुई एक सरल रेखा खींचिए, उन बिंदुओं के निर्देशांक लिखिए जिन पर यह रेखा एक्स अक्ष तथा वाई अक्ष को प्रतिच्छेद करती है। तो सबसे पहले जो 2 बिंदु दिए हैं, कौन सा 2 3 और 3 2 को पहले इनको हमको ढूंढना है इसमें और उनकी जगह निर्धारित करनी है, फिर उनको मिलाना है। मिलाने के बाद अगर इन रेखा को बढ़ाते हैं तो ये बताना है कि ये रेखा कहाँ तक बढ़ के जाएगी, किन बिंदुओं को, इन एक्स आगे तो बढ़ेगी पर एक्स अक्ष और वाई अक्ष पर ये बढ़ाने पर ये किन बिंदुओं पर काटती है, ये है मुख्य प्रश्न। तो शुरू करते हैं कि पहले 2 3 कहाँ, देखिए हम लोगों ने ग्राफ पहले से बना लिया है और ग्राफ शीट तो ऑलरेडी बनी है। हाँ 2 3 ढूंढना है, तो एक्स अक्ष पर ढूंढेंगे 2 और वाई अक्ष पर ढूंढेंगे 3, तो 2 और 3 कैसे बढ़ेगा, ये ऐसे बढ़ेगा ऊपर की तरफ और ये इधर जाएगा, तो यहाँ पर ये कहीं ये बिंदु बन जाएगा हमारा, इसको लिखेंगे 2 और 3। फिर दूसरा है 3 2, 3 का मतलब हो गया पहले एक्स अक्ष पर 3 पर जाएंगे और वाई अक्ष पर जाएंगे, कहां पर, वाई अक्ष पर जाएंगे 2 पर, तो इधर ये 3 रहा और ये रहा 2, तो इसको बढ़ाइए ऊपर की तरफ, इसको बढ़ाइए आगे की तरफ, तो ये कहाँ जा रहा है, ये यहाँ कहीं आ रहा है, ये यहाँ आ रहा है, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा 3 और ये 2, ठीक है। अब ये कह रहे हैं कि इन दोनों से गुजरती हुई एक सरल रेखा खींचिए, यानी दोनों को मिलाते हुए रेखा खींचिए, उन बिंदुओं के निर्देशांक लिखिए जिन पर यह रेखा एक्स अक्ष पर वाई अक्ष को प्रतिच्छेद करती है। अब इसको ऐसे बढ़ाइए कि ये इसको काटे, इनको एक्स अक्ष को वाई अक्ष को, और जहां पर काटेगा उन्हीं को निर्देशांक लिख देना है। तो अगर हम ध्यान से देखें, इसको ऐसे बढ़ाते हैं तो ये थोड़ा सीधा, ये हाथ बनाने में थोड़ा सा टेढ़े मेढ़े हो सकते हैं, बाकी ये अगर हमें सीधा ऐसे करेंगे तो ये इधर 5 की तरफ जा रही है
और इधर से बढ़ाएंगे तो ये भी इधर 5 की तरफ ही जा रही है, तो ये ऐसे बढ़ती है। थोड़ा पटरी खींचेंगे तो बिल्कुल सीधा जाएगा। इसका मतलब ये कहाँ पर जाएगी, ये एक्स अक्ष पर देखेंगे तो ये जा रही है 5x पर, और ये y की तरफ जाएगी तो 0। इसका मतलब ये बन जाएगा 5 0, और y अक्ष पर क्या बनेगा, y अक्ष पर पहले की x 0 कहलाएगा, y कहलाएगा 5, यानी कि ये 0 और ये 5 बनेगा। इसका मतलब क्या हुआ, यह x अक्ष पर कहाँ पर प्रतिच्छेद करी, तो x अक्ष पर 5 0 और y अक्ष पर 0 5 पर प्रतिच्छेद करेगी। थोड़ा सा पटरी से बनाएंगे तो बिल्कुल सीधी आएगी। y अक्ष पर 0 5 पर प्रतिच्छेद करेगी, ये इसका जवाब हुआ। लेते हैं तीसरा, लेते हैं प्रश्न नंबर 3। आलेख में बनाई गई आकृतियों में प्रत्येक के शीर्षों के निर्देशांक लिखिए। तो ये देखिए जो आकृति बनी हुई है, इसमें एक इधर आकृति है, एक इधर आकृति है, एक इधर आकृति है। तो इस आलेख में जो दिया गया है इनके निर्देशांक लिखने हैं। तो सबसे पहले शुरू करते हैं, ये जो आकृति दी है पहली, तो इसको यहाँ पर लिख लेते हैं। पहली आकृति ओ ए बी सी, तो यहाँ पर लिखेंगे ओ है, हमारे पास ए है, हमारे पास बी है और हमारे पास सी है। इन आकृतियों के हमें शीर्ष लिखना है, यानी इनमें ऑलरेडी क्या क्या निर्देशांक है। तो शुरू करते हैं पहले ओ देखेंगे एक्स और वाई अक्ष दोनों एक ही जगह पर कट रहे हैं, यानी मूल बिंदु है। मूल बिंदु हमेशा 0 0 होता है, इस पे कोई आपको ज्यादा सोचने की आवश्यकता नहीं। जहां मूल बिंदु पर देखेंगे तो एक्स भी 0 होगा, वहां पर वाई भी 0 होगा। ए देखिए, ए एक्स अक्ष पर है 2 पर और वाई अक्ष पर तो बढ़ ही नहीं रहा, मतलब यहीं पर है। तो ए 2 पर है और वाई अक्ष पर ये 0 है। बी देखेंगे तो बी को ड्रॉप किया तो ये 2 पर ही आ रहा है, एक्स अक्ष पर तो ये रहा 2, ड्रॉप पर नहीं गिरा ना, ऊपर से अगर लंब डाले तो ये कहां पर आ रहा है, ये 2 पर ही आ रहा है। और इसी से वाई अक्ष की तरफ लंब डाले तो कहां जा रहा है, ये 3 पर जा रहा है। तो इसका हो जाएगा 2 और 3। और सी कहां पर जा रहा है, तो सी एक्स अक्ष पर देखेंगे तो एक्स अक्ष पर तो बढ़ा ही नहीं रहा, 0 पर ही ये ऊपर की तरफ गया है। तो एक्स अक्ष पर ये 0 है, वाई अक्ष पर कहां गया है, वाई अक्ष पर गया है 3 तक। तो ये इसका निर्देशांक 0 3 हो गया। तो ये इसके शीर्षों के निर्देशांक हुए। इसको देखिए, ये दूसरी आकृति में है पी क्यू आर एस के रूप में दिया हुआ है। तो ये हो जाएगा पी, ये हो जाएगा क्यू, ये आर और एस, इन चारों को उठाते हैं। तो P देखिए कहां, तो P का क्या करेंगे, पहले उससे ऊपर से लंब डालेंगे तो कहां पर आ रहा है, एक्स अक्ष पर, ये 4, तो ये पहला 4 बन गया। वाई अक्ष की तरफ बढ़िए तो ये कहां पे जा रहा है, वाई अक्ष की तरफ जाए, पीछे की तरफ आएंगे तो ये 3 पर जा रहा है। इसका मतलब है कि P के निर्देशांक 4 और 3 हो गए। Q पर आइए, Q ऊपर से नीचे ड्रॉप करिए तो ये आएगा 6 पर, तो ये एक्स अक्ष पर 6 है। पीछे की तरफ चलिए तो ये कहां पर जा रहा है, वाई अक्ष पर 1 पर आ रहा है, तो ये 6 और 1 हो जाएंगे। आर को लीजिए, आर को देखिए ये क्यू के ऊपर ही है, इसका मतलब ड्रॉप करेंगे, गिराएंगे इसको, तो ये कहां पर आएगा 6 पर, तो ये 6 पर ही है। और वाई अक्ष की तरफ चलिए तो वाई अक्ष पर ही जा रहा है 5 पर, तो ये हो गया 6 और 5। एस को लेते हैं, एक्स को ऊपर से नीचे की तरफ लाए तो ये बन जाएगा, कहां की तरफ आ जाएंगे, ये 4 पर आ जाएंगे। एस कहां पर आ रहा है, 4 पर, तो एक्स अक्ष पर ये 4 और वाई पर कितने जाइए, इसको पीछे की तरफ लाइए, जा रहा है 7 पर, ये आ गया 4 और 7 बन गया इसके। इसको देखते हैं, ये जो तीसरी आकृति है इसको भी कैसे, इसका तीसरी आकृति का नामकरण है के एल एम, तो अब भी लिख लीजिए के एल एम। अब ढूंढिए, के लीजिए, ऊपर से नीचे की तरफ आइए एक्स अक्ष पर, तो ये कहां पर आ रहा है 10 पर, तो एक्स अक्ष पर बन गया है 10। वाई अक्ष पर चलिए पीछे, तो ये कहां पर जा रहा है 5 पर, तो के का निर्देशांक बन गया 10 और 5। एल पर आइए, एल का ऊपर से नीचे की तरफ उतारिए तो ये कहां पर जा रहा है 7 पर, तो एक्स अक्ष पर बन गया 7। वाई अक्ष को पीछे लीजिए, ये यहां पर आए, ये भी 7 पर आ रहा है, तो ये बन जाएंगे 7 और 7। एम के निर्देशांक लीजिए, ऊपर से नीचे की तरफ आइए, अभी भी 10 पर ही है, तो ये लीजिए 10 और पीछे लौटाइए इसको इधर, वाई पर जा रहा है ये 8 पर, तो ये हो जाएगा इसका 10 और 8।
तो क्या प्रश्न, प्रत्येक के शीर्षों के निर्देशांक लिखिए। तो ये रहे इसके निर्देशांक, इस तरह इसके देख के आपको ड्रॉप कर करके निर्देशांक निकालने हैं। लेते हैं अगला। ये प्रश्न नंबर 4 लेते हैं कि निम्न कथनों में कौन सा सत्य है और कौन सा असत्य है। असत्य को ठीक भी करना है, को ठीक कीजिए। तो ये निर्देशांक के बारे में पूछा है, तो हम इसको समझने के लिए पहले सबसे पहले एक छोटा सा ग्राफ बना ही लेते हैं। ये लीजिए ग्राफ शीट बन गई हमारी, और इसी पर हम समझने की कोशिश करेंगे। तो 1 2 3 4, 1 2 3 ऐसे करके और बना लीजिए, ऐसे बन जाएंगे। तो 1 2 3 4 और बढ़ा दीजिए 5 6, 1 2 3 4, और ऐसे ये बढ़ता जाएगा ऊपर की तरफ। ये समझने के लिए है। अब इसका जवाब लेते हैं कि कोई बिंदु जिसका x निर्देशांक शून्य है, यानी इधर वाला जो है वो यहाँ पर है, ठीक है। y निर्देशांक शून्येतर है, यानी कि y जो है शून्य के अलावा कुछ और हो सकता है, यानी इसको छोड़ के ऊपर की तरफ है। वो क्या है, शून्येतर का मतलब होता है ये शून्य नहीं है, इसके इतर मतलब कुछ के अलावा कुछ और है। तो कुछ के अलावा कहाँ जाएगा, या तो यहाँ होगा या फिर इस ऊपर की तरफ, यानी शून्य में नहीं है। तो ये y अक्ष पर स्थित होता है। x जो शून्य हो गया, इधर तो बढ़ ही नहीं रहा है, तो जाई वो कह रहा है कि इसके अलावा जो होगी वो ऊपर की तरफ जाएगी, निश्चित रूप से इसके ऊपर की तरफ ही जाएगी। तो ये हो जाएगा सत्य। क्यों? क्योंकि कोई भी बिंदु शून्य को कह रहे हैं शून्येतर है, y निर्देशांक शून्येतर, यानी शून्य पर तो नहीं है, या तो ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा, तो भी इसी लाइन पर ही रहेगा। इसका मतलब y अक्ष पर ही रहेगा। तो y अक्ष पर स्थित होता है, बिल्कुल सत्य बात है कि y अक्ष पर ही मिलेगा आपको। दूसरा कह रहा है कि कोई बिंदु जिसका y निर्देशांक शून्य है। अब देखिए x की बात ही ना कर रहे हैं, वो y को कह रहे हैं, जो इधर अभी ऊपर बढ़ रहा है तो कह रहे हैं अब यहीं पर है वो y वाला, पर x निर्देशांक 5 है, ये यहां से चल रहा है, कह रहा है x वाले को 5 है, ये रहा 5, तो y अक्ष पर स्थित है। y अक्ष पर तो ऑलरेडी शून्य है, y अक्ष पर की तो बढ़ा ही नहीं रहा। ये कहां बढ़ रहे हैं, x अक्ष पर बढ़ रहे हैं, और कह रहे हैं कि यह y अक्ष पर स्थित है। तो ये क्या है, असत्य है। क्यों असत्य है? क्योंकि यह x अक्ष पर है। कहां पर है देख लीजिए, क्योंकि y अक्ष शून्य हो गया, तो ये कहां जा रहा है, ये जा रहा है, और इसको ठीक भी करना था। तो आप ठीक बताइए कहां पर है। तो इसका निर्देशांक क्या बना, ये y शून्य x अक्ष पर है, तो पहले लिखेंगे ये है कह रहे हैं वो निर्देशांक ऐसा बना। और यदि निर्देशांक ऐसा बना तो इसका मतलब हो जाता है ये निर्देशांक कहां पर है, x अक्ष पर है। ये कहां पर है, x अक्ष पर स्थित है। ये इसका जवाब हुआ, ये इसका ठीक किया हुआ जवाब है। यानी पहले तो जो कह रहे हैं उसका आंसर असत्य है, फिर जो ठीक करके लिखना है वो लिखना है कि ये x अक्ष पर स्थित है। फिर मूल बिंदु के निर्देशांक 0 0 होते हैं। ये जी पहले ही पढ़ चुके हैं हम लोग, जो मूल बिंदु होता है वो 0 0 होता है। यानी कि देखिए एक के पीछे उतरेंगे, दूसरे एक के पीछे आएंगे, तो जहां पर क्रॉस करते हैं वो जगह 0 0 होती है, क्योंकि 0 के बाद फिर ऋणात्मक शुरू हो जाता है। 0 के आगे दाहिने तरफ ऊपर की तरफ जाएंगे तो धनात्मक, 0 से पीछे आएंगे तो ऋणात्मक। इसका मतलब 0 जो है उसके निर्देशांक 0 0 है, ये होते हैं। इसका मतलब ये सत्य है। इस तरह हमारी प्रश्नावली खत्म होती है। मिलते हैं अगले वीडियो में।